सीरिया में असद सरकार का पतन दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? सीरिया मध्य पूर्व के केंद्र में है और असद सरकार के पतन से इस इलाके और दुनिया के एक बड़े हिस्से में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। सीरिया में 14 साल तक चले गृहयुद्ध में रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी दखल दिया। साथ ही इसमें लेबनान की सेना ने भी हस्तक्षेप किया। तो अब उनके लिए सीरिया के नए हालात का क्या मतलब है? रूस सीरिया की बशर अल असद सरकार का एक प्रमुख सहयोगी रहा है और रूसी मीडिया के मुताबिक असद और उनका परिवार मॉस्को पहुंच गए हैं और उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निजी तौर पर बशर अल असद को शरण देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सीरिया में रूसी सैन्य अड्डे हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन एक अनाम क्रेमलिन स्रोत ने रूसी मीडिया को बताया है कि विद्रोहियों ने उन सैन्य अड्डों की सुरक्षा की गारंटी दी है। रूस ने साल 2015 में सीरिया के संघर्ष में सीधे दखल दिया था, जब उसने विपक्ष के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपना पहला हवाई हमला किया था। रूस की मदद को उन प्रमुख वजहों में एक माना जाता है, जिनसे असद सरकार साल 2015 और 2016 के बीच देश के ज्यादातर हिस्से पर विद्रोही गुटों से अपना नियंत्रण वापस लेने में सफल रही। रूस अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुला रहा है ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि आगे क्या होगा। बीबीसी के रूस संपादक स्टीव रोजेनबर्ग का कहना है, रूस की बड़ी चिंता दोनों तटों पर मौजूद उसके दो सैन्य ठिकानों खमीम एयर बेस और टाट्स में एक नौसैनिक केंद्र को लेकर है, जिनकी बदौलत पिछले कुछ साल में रूस को पूर्वी भूमध्य सागर में पैर जमाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, भले ही रूस ने 9 साल तक बशर अल असद का समर्थन किया था और उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए सैन्य सहायता भेजी थी, लेकिन अब असद को हटा दिया गया है, तो रूस सीरिया में नए नेतृत्व के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। स्टीव रोजेनबर्ग कहते हैं, रूस अब इस बात पर जोर दे रहा है कि वो हमेशा से इस संकट का राजनीतिक समाधान चाहता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के समय तक रूसी मीडिया सीरिया में हथियारबंद विपक्ष को आतंकवादी कह रहा था, लेकिन अब ये शब्द रूसी रिपोर्टिंग से बाहर हो गया है और उन्हें सशस्त्र विपक्ष या केवल विपक्ष कहा जा रहा है। ईरान ने भी असद के शासन का भी समर्थन किया था। ईरान ने कहा है कि उसे सीरिया के साथ दोस्ताना संबंध जारी रहने की उम्मीद है। ईरान ने असद सरकार के दौरान सरकारी सेना को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मुहैया कराई थी। उसने सीरियाई युद्ध के चरम पर होने के दौरान हथियारबंद गुटों के खिलाफ लड़ने वाले कुछ सीरियाई अर्धसैनिक बलों को ट्रेनिंग दी। हालांकि बीबीसी के मध्य पूर्व संवाददाता ह्यूगो बशेगा कहते हैं, असद की सत्ता के पतन को ईरान अपने प्रभाव को लगे बड़े झटके के तौर पर देख रहा है। वो कहते हैं, असद शासन के दौरान सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह के बीच संबंध की कड़ी था। ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके राजनीतिक आंदोलन का लेबनान में समर्थन करता है। उन्होंने कहा, इसराइल के साथ युद्ध के बाद हिजबुल्लाह खुद भी काफी कमजोर हो गया है। सीरिया में गृह युद्ध के सबसे हिंसक दौर में ईरान ने सीरिया में अपने सलाहकार भेजे और हिजबुल्लाह ने असद के विरोधियों को कुचलने में मदद करने के लिए अपने लड़ाकों को तैनात किया। ईरान ने यमन में हूती विद्रोहियों को हवाई हमलों में निशाना बनते हुए भी देखा है। ये सभी गुट और इनके साथ ही इराक में मौजूद लड़ाके और गजा में हमास को मिलाकर उस संगठन का निर्माण करते हैं जिसे ईरान प्रतिरोध की धुरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसे अब गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है। बशेगा कहते हैं, सीरिया की इस नई तस्वीर का इसराइल में जश्न मनाया जाएगा, जहां ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना जाता है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।